अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक फोर्सेस गाइड। इस वीडियो में आपके साथ जो है PMA 156 लॉन्ग कोर्स का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शेयर किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपने गूगल पे आ जाना है। सबसे पहले गूगल पे आने वेबसाइट एंटर करनी है PA के पाक FORCES फोर्सेस गाइड, पाक फोर्सेस गाइड, ये आपने वेबसाइट एंटर करनी है। गूगल पे सर्च करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी पाक फोर्सेस गाइडलाइन के नाम से। इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने ये अब आपको होम पे जाएं या लेटेस्ट जॉब्स पे जाएं, जिस पे भी आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे टॉप पे पोस्ट नज़र आ जाएगी, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कमीशन ऑफिसर थ्रू 156 PMA लॉन्ग कोर्स। इसको आपने ओपन कर लेना है, क्लिक करना है। इसमें कैसे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारे यहाँ मेंशन है, आप देख लेना है। 25 मार्च से 1 जून 2025 तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो है। ठीक है, इसके अलावा ये आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर ऑनलाइन अप्लाई यहाँ क्लिक करना है आपने। इसके अलावा अगर आपको PMA लॉन्ग कोर्स का टेस्ट पैटर्न और सिलेबस चेक करना है तो वो यहाँ से अपने क्लिक हेयर पे करके देख सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई की तरफ चलते हैं, आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट शो होगी, जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट अब जैसे इस वक्त यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आपने एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर देना है, इसी पेज को। ठीक है, ताकि आपके सामने वो एडवर्टाइजमेंट शो हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरह की आपके सामने एडवर्टाइजमेंट शो होगी। ये आ गया है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 156 PMA लॉन्ग कोर्स। तो यहाँ पे आप देखें व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप मज़ीद डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्लिप भी आपने यहाँ से चेक करनी है। जब आप अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एग्जामिनेशन स्लिप यहाँ से चेक होगी। अब अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। अब ये डिटेल्स ही आपने रीड कर लेनी है कि फॉर्म का फिल होना मैंडेटरी है। इसके अलावा इन्होंने बोला है स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, CNIC, एजुकेशन मार्क्स वगैरह, ये आपने करेक्ट डालना है। कोई इन्फॉर्मेशन आपने रॉन्ग पुट नहीं करनी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपने देनी है फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले कोर्स जो है 156 PMA लॉन्ग कोर्स ऑलरेडी सिलेक्ट है। AS एंड RC यानी रिक्रूटमेंट सेंटर, आर्मी का जो सेंटर जहाँ आपने टेस्ट देना है वो सिलेक्ट करना है। लेकिन मुख्तलिफ शहरों के सेंटर शो हो रहे हैं, आपने वो सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ आप टेस्ट देना चाहते हैं। आपका करीबी सेंटर जो भी यहाँ शो हो रहा है वो सिलेक्ट करें, पहले देख लें फिर सिलेक्ट करें। ठीक है, बाद में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट कर लिया। फुल नेम आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। फुल नेम मैंने लिख दिया बासित, मेरा ये नाम है। आपका जो भी नाम है, मोहम्मद बासित अब्बास, इस तरह जो भी आप अपना फुल नेम लिखना है। ठीक है, जो आपकी मार्कशीट या CNIC पे है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये इस तरह आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, पहले आपने ईयर उसको सेट कर देना है। ईयर सेट करने के बाद फिर इस तरह जो है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो उसके बाद CNIC नंबर आपने लिखना है। यहाँ पे अपना आपका जो भी CNIC नंबर होगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल। इसी तरह मैरिड स्टेटस आपने मैरिड हैं अनमैरिड जो भी हैं आप। ठीक है, अगर आप एज अ सर्विंग सोल्जर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, वैसे आप अनमैरिड ही। रिलीजन आपने बता देना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेक्ट आपने बतानी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने दे देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वैसी लिख दिया मैंने। ईमेल आपने बता देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रैंडम ईमेल लिख देता हूँ। आपकी जो भी ईमेल होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे बताना है अगर अप्लाई फॉर कमीशन आर्म फोर्सेस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। क्या पहले अप्लाई कर चुके हैं कमीशन? कभी किया है? नहीं किया तो नो कर दें। उसके बाद फ़ोटो यहाँ पे आपने लगानी है। ठीक है, अपलोड करनी है इमेज। इमेज कैसे अपलोड होगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी यहाँ पे आपके पास होंगी फ़ोटोज़ वो आपने कोई भी फ़ोटो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रेंडमली एक फ़ोटो अपलोड कर दी। उसमें इस ग्रेजुएट है, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो फिर आपने यहाँ पे टिक कर देना है, अदरवाइज़ को छोड़ दें।
उसके बाद नीचे आपने आना है एजुकेशन डिटेल्स पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है, मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है। मैट्रिक आपने किस में की है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस किस में की है, या कंप्यूटर साइंस में की है, बायोलॉजी में या साइंस में की है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने बायोलॉजी स्टडी की है मैट्रिक में, तो मैंने लिख दिया। स्कूल कॉलेज का नाम आप लिख दें, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सिटी स्कूल, ठीक है। इस तरह आपका जो भी होगा स्कूल का नाम वो आप पूरा नाम लिखेंगे। डिवीज़न आपने क्या लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट डिवीज़न मैंने लिया है। ग्रेड आपने बताना है आपने क्या लिया है मैट्रिक में। परसेंटेज मैट्रिक की आप बता दें आपकी क्या परसेंटेज, इस तरह आपने लिखना है। रिज़ल्ट स्टेटस आपका पास, टोटल मार्क्स आपके मैट्रिक के आएंगे, इस तरह ऑब्टेन मार्क्स आपके मैट्रिक के आएंगे, ठीक है। इस तरह आपने जो है इंफॉर्मेशन देनी है। सो बोर्ड एफिलिएशन आपका मैट्रिक का बोर्ड कौन सा था, तो मैं यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट कर लिया, इस तरह, ठीक है। आप ओके कर दें क्योंकि मैट्रिक इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। देखिए यहाँ पे शो हो गया मैट्रिक। अब आपने फिर ऐड एजुकेशन करना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपने इंटर किया हुआ है, आपने एफएससी की हुई है, या आपने जो भी किया हुआ है वो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट ही सिलेक्ट करेंगे। अब इंटरमीडिएट में आपने क्या स्टडी किया, बायोलॉजी की है, कंप्यूटर साइंस की है, प्री इंजीनियरिंग की है, तो वो आप लिख सकते हो। फिर मैंने लिख दिया प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। आपने प्री मेडिकल की है तो वो आप लिख दें। एफए की, एफए में कौन से सब्जेक्ट्स, आर्ट्स, तो वो आप लिख दें। इस अब आपने यहाँ पे उसका नाम लिखना है, अपने कॉलेज का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया एजुकेटर, ठीक है। डिवीजन आपने बता दिया, ठीक है। ग्रेड आपने बता दिया अपना कॉलेज यानी इंटर का। आर यू सर्विंग सोल्जर, यानी अगर आप ऑलरेडी सोल्जर हैं तो फिर आप यस करेंगे, अदरवाइज नो ही आएगा। परसेंटेज आपने बतानी है अपनी इंटरमीडिएट की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी इंटरमीडिएट की परसेंटेज। रिजल्ट स्टेटस पास, अगर आप होप सर्टिफिकेट पे कर रहे हैं अप्लाई तो फिर आपने यहाँ पे अवेटेड करना है, फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो। टोटल मार्क्स आपने बताने हैं। कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर FAFSC पार्ट 2 रिजल्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर FA या FSC पार्ट 2 रिजल्ट विल नॉट बी। अच्छा, टोटल मार्क्स आपने यहाँ पे कौन से लिखने हैं, लाइक अगर आप वेट कर रहे हैं ना तो फिर आपने पार्ट 1 की ही मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। पार्ट 1 के टोटल मार्क्स, पार्ट 1 के जो के पार्ट 1 के आपने जो ऑब्टेन किए बोले। अगर आप FSC कर चुके हैं तो फिर FSC के आएंगे यहाँ पे। अब FSC के टोटल मार्क्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ऑब्टेन मार्क्स आपके जो भी हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, मैंने वो लिख दिए। और बोर्ड एफिलिएशन आपने यहाँ पे अपना लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई करें फिर आपने रिजल्ट अवेटेड करना है। टोटल मार्क्स 550 लिख दिए, और पार्ट 1 में आपने जो भी मार्क्स अचीव किए हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ये देखें दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब अगर आप ग्रेजुएशन की हुई है फिर आपने ऐड एजुकेशन करना है, BA BSc जो भी, फिर आप फर्दर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। आपने क्या किया हुआ है, बैचलर किया है, जो भी आपने की हुई है, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ पे ऐड होता रहेगा। ये मैं एक फॉर्मेलिटी आपको दिखाने के लिए एक इमेज यानी जो है एक फॉर्म आपके सामने फिल कर रहा हूँ। अगर नेशनलिटी डिटेल्स आपने बता दी, यहाँ पे पाकिस्तानी है या अदर, वो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। अब आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम, पूरा नाम आपके फादर का जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया रेंडमली अब्बास। उसके बाद फादर CNIC, उनके CNIC नंबर आ जाएगा फादर का, ठीक है। इस तरह आगे मदर का आपकी पूरा नेम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर मदर का CNIC नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फादर का प्रोफेशन कैटेगरी आएगा, वो आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं या अदर हैं तो अदर कर दें। मदर का इसी तरह प्रोफेशन आ जाएगा, ठीक है। अगर अदर हैं तो अदर, लाइक कोई और जॉब करते हैं तो फिर अदर सेलेक्ट। हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी इंस्टीट्यूट, क्या आप कभी कोई एडमिट हुई हैं पाकिस्तान नेवी आर्मी एयरफोर्स की ट्रेनिंग अकेडमी या इंस्टीट्यूशन में? यहाँ पे आपने नो
PMA काकूर, विसालपुर, इस तरह अगर नहीं हुई है तो नो कर दें, ठीक है। उसके बाद बस यही आपका फॉर्म था। यहाँ पे आपने फिर ये देखें कैप्चा जो आ रही है आपने, अब देखें यहाँ पे के स्मॉल है, फिर आगे के कैपिटल है, जिस तरह होगा उसी तरह आपने यहाँ पे फिल करना है। फिर वाई है, फिर आई है, फिर के स्मॉल है। इस तरह आपने कैप्चा यहाँ पे किया, सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है और इस तरह जो है आपका जो है वो फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप्स पे जो कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मेरा, क्योंकि एज मैंने रैंडमली लिखी थी तो वो एज का इशू आ रहा है। तो आपका जो भी इशू आएगा वो इस तरह यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपनी राइट एज बताएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो इस तरह जब आपका फॉर्म यानी फिल हो जाएगा सक्सेसफुली, तो फिर आपने यहाँ पे बैक करना है, बैक आना है। यहाँ पे आप दोबारा से मेन पेज पे आएंगे, आप एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें, ठीक है। तो आपने मेन पेज पे आना है, अगेन आपने इसी एडवर्टाइजमेंट पे आना है। यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आता है एग्जामिनेशन स्लिप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है, फादर CNIC इंटर करना है। फिर यहाँ पे जो न्यू कैप्चा आएगा वो आपने इंटर करना है, सबमिट करना है। आपके सामने आपकी स्लिप शो हो जाएगी। आपकी स्लिप पे जो है ना वो डेट टाइम वगैरह शो हो जाएगा। अगर आपकी स्लिप पे डेट टाइम टेस्ट का डेट और टाइम शो हो गया है तो वो आपकी फाइनल स्लिप है, ठीक है। वही आपकी स्लिप है। इसके अलावा वहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा चालान का, टॉप राइट पे बैंक चालान का, उस पर आपने क्लिक करके वो आपने चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। वो जिस भी आई थिंक 300 रुपीज़ उसकी फ़ीस है। बैंक का नाम लिखा हुआ, उस बैंक में आपने वो चालान फॉर्म ले जाना है। 3 स्लिप्स होंगी, एक आपके पास होगी, एक बैंक वाले रखेंगे, एक आप, ठीक है। और तो इस तरह जो है वो आपने जो है तीनों स्लिप्स अगर फिल करनी हो तो फिल कर लीजिएगा, नहीं तो आपने वो ले जानी है। बैंक में आपकी फ़ीस जमा होगी और जिस दिन आपका टेस्ट होगा वो आपने जो है इस तरह वो स्लिप्स वो आपको दे देंगे और वो स्लिप और जो कि आपने फिर अपने साथ लेके जानी होगी, ठीक है। चालान वाली भी और जो आपका फॉर्म यानी एग्जामिनेशन स्लिप होगी वो भी। तो इस तरह आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। PMA 156 लोगों के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैक जाता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमारी यानी जो आप जिस वेबसाइट पे हम पहले थे, ये यहाँ से आपने फॉर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना था। इसके बाद नीचे PMA लॉन्ग कोर्स टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस आपको मिल जाएगा, यानी 156 PMA लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट पैटर्न और सिलेबस ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे, एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पे MCQs मिल जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ओके, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल से टच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।